भी पढ़ेंगे। यहाँ हमने एक आवेश Q1 रखा और यहाँ पर एक आवेश Q2 रखा। आवेश Q1 का मूल बिंदु से स्थिति R1, स्थिति एक सदिश राशि होती है तो यहाँ हम वेक्टर यूज़ करेंगे। आवेश Q2 की स्थिति मूल बिंदु से R2, वेक्टर R2, ये हमारा मूल बिंदु है। और दोनों आवेशों के केंद्रों को हम एक रेखा से मिला देंगे। अब इन दोनों आवेशों के में परस्पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो इसी रेखा के अनुदिश होगा। तो सबसे पहले तुम यहाँ विस्थापन देख लें। Q1 से Q2 की तरफ का जो विस्थापन होगा R2 अंतिम बिंदु पर होगा। Q1 से Q2 की तरफ का जो विस्थापन है तो ये आवेश हमारा क्या है, अंतिम बिंदु पर, और प्रारंभिक बिंदु पर आपका ये होगा, यानी कि अंतिम स्थिति हमारी Q2 की है और प्रारंभिक स्थिति हमारी Q1 की होगी। तो Q1 से Q2 की तरफ का जो विस्थापन होगा उसको हम R12 से लिखेंगे और इसका मतलब होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसी प्रकार Q2 से Q1 की तरफ का जो विस्थापन है, Q2 से Q1 की तरफ जो विस्थापन है वो हमारा Q2 से Q1 की तरफ वो हमारा R21 होगा। और R21 तो हम लिखेंगे R1 माइनस R2। हालांकि NCERT में ये दूसरे हिसाब से लिखा हुआ है। NCERT में आप देखेंगे कि Q1 से Q2 की तरफ का जो विस्थापन है वो हमारा R21 है और R21 बराबर होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसी प्रकार हमारा R12 बराबर होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इस तरह की चीज़ें आपको NCERT में मिलेंगी, तो कंफ्यूज मत होना। मेरे लिखने का ये स्टाइल है तो मैंने इस तरह से लिख दिया है कि Q1 से Q2 का विस्थापन R12, R2 माइनस R1, क्योंकि अंतिम स्थिति पर हमारा आवेश Q2 रखा है और प्रारंभिक स्थिति पर हमारा आवेश Q1 है। इसी प्रकार जब Q2 से Q1 की तरफ का हम विस्थापन देंगे तो प्रारंभिक स्थिति पे हमारा आवेश Q2 होगा और अंतिम स्थिति पे हमारा आवेश Q1 होगा और उसको हम R21 से रिप्रेजेंट करेंगे और R21 बराबर होगा R1 माइनस R2। अब एक काम और देखना है कि आवेश Q1 के द्वारा जो Q2 पर बल लगेगा वो हमारा होगा F21 और बल एक सदिश राशि है, इसीलिए इसको हम वेक्टर F21 से डिनोट करेंगे। ठीक इसी प्रकार आवेश Q2 के द्वारा जो Q1 पे बल लगेगा वो हमारा होगा फोर्स F12, आवेश 1 पे आवेश 2 के द्वारा लगने वाला बल। तो ये तो रहा डायग्राम। अब थोड़ा हम डिटेल्स में यहाँ लिख देते हैं। F12 फोर्स एक्ट ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यानी कि Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। फिर F21 फोर्स एक्ट ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। तो पिछले लेक्चर में हमने कूलाम का नियम परिमाण के रूप में पढ़ा है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R², ये परिमाण का सूत्र है। अब इसी को हमें सदिश के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे F12। अब F12 हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन। अब F12 के केस में अगर आप देखो तो Q2 से Q1 की तरफ विस्थापन हमारा R21 है, तो अपॉन मॉड ऑफ R21 का होल स्क्वायर। और इसको दिशा देने के लिए यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, इकाई सदिश R21 कैप, सिंस A कैप इक्वल टू होगा वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा R21 यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ से F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ R21 का होल स्क्वायर, और R21 यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R21 का होल क्यूब मॉड ऑफ वेक्टर R21। तो ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला। ये Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला फोर्स है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं
1/4πε0 Q1 Q2 बाई, अब ये R21 है, इसको लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, बस इतना केवल लिखेंगे। इस फॉर्म में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसी प्रकार जो हमारा दूसरा फॉर्मूला यानी कि दूसरे फोर्स का आएगा वेक्टर F21, वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, अब देखो F21 हमारा यहाँ पे है तो इधर का विस्थापन क्या होगा R12, तो मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा फोर्स F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R12, तो ये हमारे सेकेंड फोर्स का फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में, और इसको हम लिख सकते हैं F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, ये हमारा है R12, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे विस्थापन केस में, तो मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये तो इस फोर्स को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्योंकि विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो आपने देखा कि कूलाम का नियम जब सदिश के रूप में हम लिखते हैं तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल के दो सूत्र निकल के आते हैं, और ये दो सूत्र इसलिए निकले हैं क्योंकि इसको हमने सदिश रूप में लिखा है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है इसीलिए इसको सदिश के रूप में भी लिखना जरूरी है। तो ये रहा आपका कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर दबा के करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।